देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं हूं श्रेया आपके साथ। नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि इन दिनों नवादा में जो भी मामले सामने आए वो कहीं ना कहीं झंझोर देने वाली मामले थी, क्योंकि 80 घरों को फूंक दिया जाता है और ये पूरा मामला जमीन विवाद का है। लेकिन इसे लेकर बिहार की राजनीति में भी सियासी गरम है। कई लोग बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, वहीं कई लोग मांग करते नजर आ रहे हैं। लेकिन उन घरों का क्या होगा जो कि बेघर हो गए? उन लोगों का क्या होगा जिनके पास खाने को अभी अनाज नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से पिछले दिन नवादा में रातों रात 80 घरों को राख में मिला दिया गया, उनके बारे में उनके परिवार को कहा जाए तो इसमें करीब 150 लोग रहते थे और उन लोगों के बारे में एक बार भी ना सोचकर एक जमीन भूमि विवाद के ऊपर इतने घरों को अचानक से जला दिया गया, जिसको लेकर बिहार में सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई थी। आए दिन काफी बड़े नेता एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए थक नहीं रहे थे। जैसे तेजस्वी यादव ने सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दिखाई, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सीधे सीधे टारगेट किया और उनसे सवाल किया कि और उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल उठाए, जिसके कहा जाए तो जवाब में जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव पर बड़े तंज कसे और कहा कि ये जो भूमि विवाद है इसमें राजद का बड़ा हाथ हो सकता है, जिसको लेकर आए दिन लालू यादव भी अपना बयान दिए और इस पे तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। तो जिस तरीके से ये पूरे मामले को लेकर सियासत तो काफी ज्यादा तेज हो ही गई है, लोग एक दूसरे पे बयानबाजी करने पे पीछे नहीं हट रहे, पर कोई उस लोगों के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा जो लोग इससे कहा जाए तो पीड़ित है, जिन लोगों को घर से बेघर हो गए, जिनके पास अनाज नहीं है, जो खाने के लिए तरस जा रहे हैं, उनके हालचाल पूछने कोई नेता क्यों नहीं पहुंच रहे? अगर कोई पहुंच भी रहा है तो उन तक कितनी मदद पहुंची, इसका जायजा क्यों नहीं दिया जा रहा है? जनता के बीच समक्ष क्यों नहीं बताया जा रहा है कि एक्चुअली वहां हो तो हो क्या रहा है? बिल्कुल श्रेया, जिस तरह से वहां मामले हैं, कहा जाए तो जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो साफ तौर पे दिल को दहला देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि घर राख में तब्दील हो गया। वहां आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख रही हैं कि अनाज किस तरह से जला हुआ है और लोग उसमें से थोड़े चावल को कहा जाए तो छाट करके लोग खाना बनाने का इस वक्त अपना गुजारा चला रहे हैं। यानी काफी दुखद पूर्ण तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन नेताओं के बयानबाजी रुकने को नाम नहीं ले रहे। एक तरफ बात किया जाए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, तो वो भी जमकर बोले हैं। उन्होंने भी साफ तौर पे नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, इसके पीछे जो भी है उसे जल्द से जल्द जेल के सराखों के पीछे डाला जाए, क्योंकि ऐसा भविष्य में मामले सामने न आए। इस दौरान की सबसे बड़ी खबर आपको बता दे कि चिराग पासवान के शेरनी यानी कि शाम्भवी चौधरी, उनका साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव जो जमकर फटकार लगा रहे हैं, उनका कहना है कि बिहार से जंगल राज खत्म नहीं हुआ है, तो वो क्यों नहीं कर दे रहे हैं आकर के कुछ? क्योंकि आए दिन तेजस्वी यादव सोशल मीडिया एक्स पर कई पोस्ट जारी कर रहे हैं, कई ट्वीट करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ करने को तैयार नहीं है। यानी बिहार की राजनीति में देखा जाए श्रेया तो बस बयानबाजी से ही गुजारा चल रहा है। हालांकि लोगों को इतना ही है तो वहां पे सुविधाएं दे, व्यवस्थाएं दे। अगर सारे नेताएं एक मिल जाए तो उन लोगों को घर मिल सकता है, लेकिन इसकी परवाह कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का। जी हाँ, बिल्कुल। लालू यादव ने भी जिस तरीके से जीतनराम मांझी के कहा जाए तो विपक्ष में अपना बयान दिया था कि इनमें उनका हाथ नहीं है, वो सीधे तौर पर ये दिए थे और साथ ही साथ ये भी कह रहे थे कि जिस तरीके से जिनका भी हाथ है इसके पीछे, वो भी चाहते हैं कि वो मामला जो है वो सामने आए, खुलकर लोगों को पता चले कि आखिर अगर ये हुआ तो क्यों हुआ, वो भी इस मामले की तह तक जाएंगे। तो अगर आपने बोला है कि आप इस मामले की तह तक जाएंगे तो सिर्फ बोलने से तो चीजें नहीं हो जाती हैं। क्यों अभी तक लालू प्रसाद यादव या फिर राजद के कोई भी नेता उस क्षेत्र में जाकर लोगों से बातचीत करते हुए नजर क्यों नहीं आए? अभी तक उनके लिए कोई भी कहा जाए तो कार्य क्यों नहीं किया गया? आपको ये भी बता दें कि आज जीतनराम मांझी पहुंच चुके हैं नवादा लोगों का जायजा लेने के लिए और जमीनी तौर पर लोगों से बातचीत करने के लिए और देखने के लिए किस तरीके से वहां के लोग, वहां जो पीड़ित है वो किस तरीके से इस मामले के कारण इफेक्ट हो गए। बिल्कुल श्रेया, देखिए जैसा कि आप कह रही है जीतनराम मांझी तो वहां मौजूद है और वहां मौजूद होकर लोगों को सराहना दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है कि वहां जाते वो तेजस्वी यादव पर बयानबाजी करना शुरू कर दिए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव
आए दिन जंगल राज लाए उनके पिताजी के शासनकाल से बिहार में जंगल राज चला रहा है। क्या वाकई अगर जंगल राज ही रहता तो कई जिलों में, कई राज्यों में ऐसी तरह की चीजें सामने आती। लेकिन आपको बता दें कि जंगल राज अगर है भी तो रहती है बात कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल से जंगल राज है। तो अब तो कई बड़े नेता, एजुकेटेड नेता हमारे राज्य में मौजूद हैं, तो इसके बावजूद भी जंगल राज का नाम सामने क्यों ही आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से पिछले कहा जाए तो 2005 के बाद नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, तो अगर जंगल राज अगर कुछ करने का कोशिश भी कर रहा है, अगर बताया जाए जिस तरीके से राजद के ऊपर आए दिन इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ करवाया है और ये जो पूरा मामला है उनके पीछे उनके नेताओं का हाथ है या फिर उनका हाथ है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो अब इतने समय से कहा जाए तो राजद के अलावा इतने सारे प्रतिपक्ष मौजूद है अभी सरकार में, तो और सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो नीतीश कुमार के हाथ में है, उनकी सरकार है। ऐसा भी नहीं कि राजद की सरकार चल रही है, तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो आप उसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? आपके कहा जाए तो आपके इस तरीके से बेहाल हो जाना, लोगों को आए दिन कहा जाए तो अचानक से इतना बड़ा कदम उठ जाना कोई छोटी बात नहीं हो जाती। आपके पुलिस कर्मचारियां कहां थे, आपकी कहा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था कहां थी जब इतना बड़ा कांड हो गया, जहां इतने सारे लोग इससे कहा जाए तो पीड़ित हो गए और अभी तक कहा जाए तो वो आग भी जो है वो धुआं अभी तक उठ रहा है, वो किसी तरह तुरंत बंद भी नहीं हुई है। तो अब इतने समय बाद भी इसके पीछे कार्यवाही नहीं हो रही, तो आखिर क्यों? जी, जैसा कि जो बातें और खबरें निकलकर सामने आ रही है, नवादा में जो कुछ भी हुआ ये काफी दिल दहला देने वाली बात थी, लेकिन इस पर बयानबाजी करने से ज्यादा बेटर हैगा कि वहां के लोगों को भी घर दिया जाए, रहने का ठिकाना दिया जाए और अनाज की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहां के लोग इस वक्त सबसे ज्यादा कहा जाए तो लाचार हैं, क्योंकि ना ही उनके पास रहने को छत है और ना ही खाने को अनाज है। लेकिन प्रशासन के साथ साथ सरकार भी इस बातों को समझे, वहां के लोगों को समझे, क्योंकि इस वक्त उनकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं होगी। एक मां का वीडियो वहां से निकलकर सामने आया जो कुछ पैसे बचा कर रखी थी अपनी बेटी की शादी के लिए, वो पैसे भी जल गए, जिसे लेकर वो काफी रो रही है। उनकी बेटी की शादी आखिरकार कौन ही करेगा और कैसे होगी? ऐसे तमाम घर यानी 80 घरों की बहुत सारी उम्मीदों को जला दिया गया। यानी कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़े हो जाते हैं कि आए दिन गांव में कब क्या हो जाए, यानी गांव में रहने वाले लोग के अंदर दहशत की एक लकीरें सामने आती रहती है। लेकिन सरकार ये सब कब बंद करेगी, ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।